रूस और यूक्रेन की जंग भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर हो रही है, लेकिन हलचल भारत में भी है। भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार एक्शन मोड में है। भारत में हजारों परिवार परेशान हैं, उनके अपने यूक्रेन में फंसे हैं। वहां जंग के हालात हैं और ऐसे में स्थिति भारत के लिए काफी शांत बैठने वाली नहीं है। जंग भारत से 5000 किलोमीटर दूर है, लेकिन हलचल भारत में भी है। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद खून ही नहीं बह रहे, बल्कि आंसू भी बह रहे हैं। भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जिन्हें निकालने में भारत सरकार बड़ा ऑपरेशन चला रही है। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ हो। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए, और कई लोग आ भी चुके थे पहले। रूस और यूक्रेन की जंग में चिंता सबसे बड़ी ये कि किसी भी भारतीय को इसमें नुकसान ना हो। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर भारत में अभिभावकों की चिंताएं हैं। तो भारत सरकार की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई है। हालात पर भारत सरकार की नजरें हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने पर मंथन हुआ है। 219 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया के विमान AI-1943 ने रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरी। सुकून भारतीय छात्रों के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दिया। भारत सरकार ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे हर व्यक्ति को भारत लाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। भारत सरकार का कहना है कि ये मिशन तब तक रुकेगा नहीं जब तक अंतिम व्यक्ति का रेस्क्यू नहीं होगा। यूक्रेन में फंसे छात्रों को एयरलिफ्ट करने के लिए पोलैंड और रोमानिया बॉर्डर पर ले जाया जा रहा है। यूक्रेन के हर शहर में हालात बिगड़ रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर भारत में अभिभावक परेशान है। हिमाचल के मंडी की बेटी यूक्रेन में फंसी है और मां अपनी बेटी के लिए सरकार से गुहार लगा रही है। वो लोग बहुत डरे हुए हैं। हमने मंडी SDM ऑफिस DC सबको जो है लिखा दिया हुआ है, उसका सारा डिटेल, पासपोर्ट नंबर वगैरह जो भी है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दे दिए हुए हैं। और साथ में ही हमने जो है 1100 पर भी करी है। हमारे को अपनी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है। हमारी केंद्र सरकार बहुत जोर से प्रयत्न कर रही है कि भारत के जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया जाए। और उसके लिए मैंने कहा कि एडजॉइनिंग जो वहाँ पर कंट्रीज हैं और ज़्यादातर लोग जो है पोलैंड से वहाँ से उनको लाया जाए। हरियाणा के भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जिनके लिए परिवार परेशान हैं और सरकार भरोसा दिला रही है कि सरकार हर कोशिश करेगी भारत के बेटों की वतन वापसी के लिए। यूक्रेन के लिए मेरी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ तालमेल है। उन्होंने अपने कॉल सेंटर बनाया है, उन्होंने एक सेल बनाया, हमने भी चंडीगढ़ में सेल बनाया है। हमारे पास बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन भारत सरकार जो है पूरा उस पर ध्यान रखी हुई है और वहाँ से एयरलिफ्ट करने की योजना बनी हुई है। अभी चूँकि यूक्रेन में तो शायद नहीं उतर पा रहे जहाज़, लेकिन आसपास के जो प्रदेश हैं वहाँ हमने अपनी हवाई यात्राओं को शुरू करने के लिए अपना निर्णय लिया है। यूक्रेन पर रूस हमला कर रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जिंदगी बचाने के लिए बंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बीच भारत सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को अपनी गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगाने को कह रही है, ताकि रूस के हमले में भारतीयों को नुकसान न हो। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।